जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करती हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं, और आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपको लगता है जो पाइल आपने चुना है वो आपसे नहीं मैच होता है तो आप ऑप्शन दूसरा भी सुन सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव ट्रिपल टू में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, मार्च, दिसंबर, मई, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 13 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है TACSWOLNINDGHKCVLU। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वाटर साइन, एयर साइन, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अभी तो इनकी करंट फीलिंग्स है कि ये बहुत अकेले हैं, इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आपके पास भी टाइम ना हो, आप भी ज़्यादा बात ना कर रहे हो, या फिर ये आपसे दूर हों। तो ये बहुत अकेले हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उस राह पे खड़े हैं जिस राह पे इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। हो सकता है कि इनसे आपकी शादी हो चुकी हो, तो ये आपको समझते ना हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात ना करते हो। आपने काफ़ी बार मनाया हो, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की हो, लेकिन एक टाइम अब ऐसा आ गया है कि आपको लगता है कुछ भी ठीक नहीं होगा, छोड़ दो, जैसा जो चल रहा है चलने दो। तो डियर, ये बहुत अकेले हो गए हैं। अब ये कितना भी प्यार दिखाएं, अब आपको यकीन भरोसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि आपने इनसे दूरियां बना ली हो, आप इनसे दूर रहते हो, आप कहीं और रहते हो, ये कहीं और रहते हो। तो डियर, ये बहुत सोच रहे हैं, ये बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, जो आपको किसी और के लिए छोड़ करके गए हो। आपने इन्हें काफ़ी मौके दिए हो, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते थे। कई बार आपसे बोलते हो ठीक है, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन बार बार ऐसा ही होता हो। तो आपने इन्हें बहुत मौके दिए हों। और हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपनी फैमिली में किसी के लिए देख रहे हो, जिससे अभी आपकी बात ना हो रही हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, ये फ्रेंड हो आपके। तो डियर, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अब ये उस गलती को सुधार भी नहीं सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरा था उसे ही मैंने खोया है, उसे ही मैंने चीट किया है, लोगों की वजह से, लोगों की बातों में आके, लोगों के प्यार में आके हमने उसे छोड़ा है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा था। तो डियर, अभी ये बहुत पछता रहे हैं, अपनी गलती को याद कर रहे हैं कि इनकी बहुत गलती है। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो,
इन्हें टेलीपैथी कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे वही चाहिए, वही मुझे चाहिए ज़िंदगी में, वो सुधर कर के मेरी ज़िंदगी में आ जाए, आप उसे माफ़ कर देंगे। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में अब बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, पॉज़िटिव तरह से बदलाव हो रहे हैं। एंजल्स इन्हें बदला रहे हैं, एंजल्स ही इन्हें एहसास करा रहे हैं। तो डियर, अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि सभी ने इनका साथ छोड़ दिया है। बात करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जब दुःख बाँटना होता है, अपनी बातें शेयर करनी होती है ना, तो बहुत कम लोग मिलते हैं। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में भी कुछ इसी तरह का है। अब इनके पास कोई है नहीं अपना, ना इनके परिवार के लोग हैं। जो लोग इनके बहुत अपने बनते थे, आपको इनसे अलग करते थे, आज वो भी इनके साथ नहीं है। हो सकता है कि आप इनसे इनकी फैमिली के बारे में कुछ बोलते हों, तो उस बात पे ये आपको ही सुनाते हों, आपसे ही लड़ते हों। तो डियर, अब इन्हें एहसास हो रहा है, ये खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है मेरा कोई भी नहीं है, और ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। अब ये खुद को बदलना चाहते हैं, पॉजिटिव तरह से बदलना चाहते हैं, इस तरह से नहीं कि आज कोई नहीं है तो आप इनको मिल जाएं, नहीं। अब इन्हें एहसास हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी पे ज़्यादा मतलब जोर नहीं देते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ रहो वरना हम ये कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर उसे छोड़ देते ना, जो उनका भ्रम होता है कि मुझे तुमसे बेहतर लोग मिल जाएंगे, तो वो भ्रम टूट जाता है। तो डियर, इन्होंने आपसे दूर होकर के इस भ्रम को अपने देख लिया है कि सिर्फ और सिर्फ इनका ये भ्रम था कि आपसे बेहतर लोग इन्हें मिल जाएंगे, आपसे बेहतर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा। इन्हें पहले ऐसा लगता था, इन्हें ऐसा लगता था कि अगर आप इनके लिए कुछ ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई ख़ास काम नहीं कर रहे हैं। आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, आप इनके लिए इतना कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ख़ास काम नहीं कर रहे हैं। इनके पास बहुत ऐसे लोग हैं जो इन पे मरते हैं, जो इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये इनका भ्रम टूट गया है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गलती पे पछता रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान था जो मुझसे बहुत कहता था, लेकिन फिर भी मैं उसकी बात नहीं मानता था। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बनती जब ज़िंदगी होगी ना तो सब लोग साथ देंगे, लेकिन हर ज़िंदगी में अच्छा हो टाइम हो, बुरा टाइम हो, हर समय आप इनका साथ देंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया है, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि शायद आपकी शादी की बात हो रही होगी, या फिर आप इनसे अब बात खुद भी नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे होंगे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको पूरी ज़िंदगी के लिए खो दिया है। ये बहुत पछता रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने रिश्ते को सुधार लेना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही चाहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें पॉजिटिव करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद इन्हें छोड़ करके किसी और के साथ बढ़ गए होंगे, लेकिन अभी भी इन्हें आपके प्यार का अंदाज़ा नहीं है। डियर, कुछ लोगों की तो मजबूरी है, जो लोग अपनी फैमिली की बात में आकर के अब शादी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे हर कदम पे अकेला ही छोड़ कर जाता है। जब इनका मतलब होता है तो लौट आते हैं, जब इनका मतलब ख़त्म हो जाता है तो चले जाते हैं। तो इन अब एहसास हो रहा है तो आपको लगता है कि इनके एहसास होने से क्या होता है, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका, जितना देना था दे चुके, जितना समझाना था समझा चुके, पूरी ज़िंदगी समझाते ही थोड़ी ना रहेंगे। बराबर का रिश्ता है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि ये बहुत छोटे हैं, समझदार नहीं है। कब तक इनको ना समझ समझ करके समझाते रहेंगे। तो हो सकता है डियर, आप अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान खो देता है, उस इंसान को खो देता है जो उससे ही सिर्फ प्यार करता है। तो डियर, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में इनसे बेहतर कोई इंसान आ गया हो, जो आपको समझता है, जो आपके लिए रोते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। तो आपको लगता है कि मुझे उसके साथ बढ़ना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए। तो डियर, हो सकता है इनको इस बारे में पता भी हो गया हो कि आप शादी कर रहे होंगे, या फिर आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं, अपने उस रिश्ते को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि क्या करूँ,
आगे तो कोई रास्ता है नहीं खुशी का, और जो था उसे हम छोड़ आए हैं। तो डियर, ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनसे शादी हो चुकी है, या फिर आप इनको चाहते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। हो सकता है कि इनकी सिफारिश करने कोई इनका फ्रेंड ही आए, किसी और से ये बात को कहलवाएं आपसे कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। डियर, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये डायरेक्टली आपसे बात करें। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और आपसे कहना चाहते हैं कि जो गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मुझे एक मौका दे दो। बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा वक्त है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खुद बात करूँ, किसी और से बात करने के लिए कहूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। डियर, ये बहुत पछता रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है कि आप और भी पहले रीडिंग देख चुके हों, क्योंकि ये 2-3 बार रीडिंग आ चुकी है। कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत पछता रहा है कि किसे खो दिया है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलते हों, बहुत कुछ सुनाते हों कि तुम्हें मेरे जैसा इंसान नहीं मिलेगा, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुमने मेरे साथ बुरा किया है। हो सकता है ये आप पे इल्ज़ाम लगा कर के जाते हों, लेकिन डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब ये वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, ये खुद को बदलना चाहते हैं, और अभी ये इस एनर्जी में हैं कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। हो सकता है कि इनको किसी से उम्मीद हो, किसी और की वजह से ये आपको छोड़ कर के गए हों, और उसने इनको किसी और के लिए छोड़ दिया हो। तो डियर, ये बहुत पछता रहे हैं, इनकी एनर्जी बहुत पछताने वाली है, सैड एनर्जी है, और ये बहुत रो भी रहे हैं अपनी किस्मत पे। अपनी किस्मत पे ये रो रहे हैं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, जो इतना सब कुछ लिखा था उसे ठुकरा करके मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था, और इन्हें नहीं पता है कि अभी भी इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते में थे। आपने इनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा। आपने कहा जो भी है ठीक है, जहाँ भी रहे खुश रहे। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, पॉजिटिव होकर के वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आप इन पे पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। ये हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी ऐसी है, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, जब ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो प्यार करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जब वक्त बहुत अच्छा होता है तो सब कोई बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, सब लोग साथ देते हैं, लेकिन कितने भी करीबी हों, खून के भी रिश्ते बदल जाते हैं। तो डियर, आप इन पे यकीन नहीं कर सकते। आज इनकी फैमिली साथ नहीं दे रही, आज इनके जो लोग हैं जो इनको भड़काते थे, वो इनका साथ नहीं दे रहे। पर डियर, जब ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ठीक होगा, इनका करियर भी ठीक होगा, सब कुछ इनके पास होगा, तो हो सकता है कि ये फिर बदल जाएँ। हो सकता है इन्हें कोई फिर बेहतर ऑप्शन मिल जाए, तो ये फिर से बदल जाए। तो डियर, आप इन पे पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, वरना आप धोखा खा सकते हैं, ठीक है? अभी जो इनकी एनर्जी है कि ये बदल रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की। वैसे कम चांसेस हैं कि ये आपको धोखा अब देंगे, क्योंकि अब जो इनका भ्रम था वो टूट चुका है। अब ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सब कोई पूछता है, सब कोई साथ देता है, लेकिन जब कुछ अच्छा नहीं होता तो कोई साथ नहीं देता। ये इनका भ्रम टूट चुका है, क्योंकि आपने इनको छोड़ दिया था। ठीक है, जाओ, तुम्हें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं तो ठीक है, जाओ उनके साथ रहो। अगर वो समझे तो उन्हीं को समझ लो। डियर, आपने इन्हें छोड़ा तो इन्हें समझ में आया कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो, जो भी मैंने खोया है वो सब कुछ लौटा दो। हो सकता है कि ये आपकी कद्र ना करते हो, आपकी इनसे शादी हो गई हो, तो अब ये बहुत पछता रहे हैं, अब ये बहुत पछता रहे हैं आपको खो करके। ये आपको पाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से आपको इन पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने इनको इनकी औकात दिखाई है सही मायनों में। आप समझ रहे हैं कि जैसे होता है ना कि तुम्हें
कद्र नहीं है हमारी, तो इसलिए आप हो सकता है इनसे बात करनी बंद कर दी हो, आप इनसे दूर हो गए हों, तो इन्हें कोई साथ नहीं दे रहा है। इस वजह से डियर ये आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, आपको ज़िंदगी में दोबारा पाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो डियर आप इनके साथ अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं अगर आप भी इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके कर्मा बहुत हैं, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव लोग ज़िंदगी में इंटरफेयर करते ही रहेंगे। तो डियर इसके लिए आपको मेडिटेशन करना नहीं छोड़ना है, और हो सके तो इनको भी मेडिटेशन कराना जब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और डियर अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, जनवरी, जून, अगस्त, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर। डियर ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है INAMCHTUJKCSFUGBDIOM। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन भी है। डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको अभी कोई भड़का रहा है, या फिर हो सकता है इनकी संगत अच्छी ना हो, तो इनके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हो वो हों। डियर इनको अभी कोई आपके खिलाफ भड़का रहा है, भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप शादी की बात कर रहे हो अपनी फैमिली से, ये अपनी फैमिली से, तो आप दोनों ही शादी करना चाहते हो। आप ऑनलाइन मिले हों या फिर किसी पार्टी में मिले हों, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बात होने लगी हो, तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में बात कर रहे हो, ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हो। तो डियर जो इनकी करंट एनर्जी है, हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई हो जो इनको भड़का रहे हो, जो आपको नापसंद करते हो सकता है कि वो चाहते ना हो कि आपकी इनसे शादी हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप इनसे शादी करना चाहते होंगे, या फिर कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, इनके साथ करना चाहते हैं, तो डियर कोई ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ इनको भड़का रहा है, और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि क्या करूं, किसका साथ दूं, किसका साथ ना दूं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है, अगर शादी के लिए है तो डियर इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये आपको बहुत चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये अपनी फैमिली से भी प्यार बहुत करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि किसी के खिलाफ कैसे चले जाएं। तो डियर इनकी जो अभी एनर्जी है आपके लिए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ये आपको बहुत चाहते हैं और इन्हें आप पे बहुत भरोसा है, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं।
हो सकता है कि आपसे बोलते हों कि आप थोड़ा-सा इंतज़ार करो, थोड़ा-सा तो इन्हें टाइम दो, बहुत कुछ बोलते हों, तो आपको लगता हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बदल रहे हों, ये आपको धोखा दे रहे हों। हो सकता है कि आपसे बोलते हों कि इस साल नहीं अगले साल शादी करते हैं, थोड़ा-सा टाइम चाहिए, अभी करियर की वजह से थोड़ा-सा टाइम चाहिए। फिर होता है कि थोड़ा-सा फैमिली की वजह से टाइम चाहिए, थोड़ा-सा फैमिली को मनाना है, अभी भाई-बहन है, अभी ऐसी बात, अभी वैसी बात, मतलब बहुत सारी बातें आपको देते हों। आपसे बोलते हों कि थोड़ा-सा आप इंतज़ार करो। आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको धोखा देना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे शादी ना करना चाहते हो? आपसे बात करते हो लेकिन आपसे शादी ना करना चाहते हो? तो डियर, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ जाकर के शादी नहीं करना चाहते हैं। किसी के खिलाफ जाकर के शादी नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर फैमिली नहीं मान रही है तो मनाने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैमिली मानेगी नहीं। इन्हें यकीन है कि इनकी फैमिली मानेगी। डियर, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भरना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते कि अभी कोई मान नहीं रहा है, किसी के खिलाफ जाकर के शादी कर लें, फिर बाद में लोग आपको उल्टा-सीधा बोलें, तो इन्हें ये भी पसंद नहीं है। और हो सकता है कि आप इनसे कुछ पूछते हों कि क्या बात हुई, आपकी फैमिली में क्या बात हुई, तो ये आपसे झूठ बोलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे झूठ बोलते हैं। ये आपसे बोलते हैं कि हाँ, बात हो जाएगी, थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन सब मान जाएँगे। डियर, आपके बारे में बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं इनकी फैमिली के लोग या फिर जिनसे ये बात करते हैं, तो ये सारी बातें ये आपसे छुपा लेते हैं। ये आपको सिर्फ़ उतनी बात बताते हैं जो आपके लिए सही है। इन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन ना आप इनके साथ ही रहेंगे और सबके साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अगर इन्होंने आपको किसी के बारे में कुछ गलत बताया तो फिर एक होता है ना कि मन में उसके लिए दुश्मनी रहती है। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए डियर, ये आपको कम बात बताते हैं। आधी बात बताते हैं, आधी बात नहीं बताते हैं। लेकिन डियर, ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ गेम खेल रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं इसलिए शादी का बहाना कर रहे हैं। नहीं, ये आपको समझ चुके हैं, ये आपसे ही शादी करेंगे, क्यों ना कितना भी टाइम लगे ये आपसे शादी करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन किसी के खिलाफ जाकर के शादी नहीं करेंगे। सबको मनाएँगे, फिर शादी करेंगे। तो डियर, आप ज़्यादा नेगेटिव भी मत सोचिए, क्योंकि कभी-कभी हमारी सोच का भी बहुत असर होता है। हम जैसा सोचते हैं, हम वैसा मैनिफेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा इनसे सवाल-जवाब आप कम करिए। कभी-कभी इन्हें इस बात पे गुस्सा आता है कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी तुम्हें हम पे शक ही क्यों रहता है? हो सकता है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा शक करते हो। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो और आप इन पे बहुत शक करते हो। आप इन पे बहुत शक करते हो, आप इनसे बात-बात पे बोलते हो, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मेरे साथ बात कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, इतना सब कुछ है, फिर छोड़ दोगे, टाइम पास कर रहे हो। तो डियर, इन्हें इस बात से गुस्सा आता है। कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे इसी बात की वजह से बात करनी भी बंद कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, कोई और इनकी ज़िंदगी में आ गया है। नहीं, ये आपकी बातों की वजह से आपसे दूर हो रहे हैं। मतलब बात ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात बंद कर रहे हैं कि कुछ दिन बात नहीं करेंगे, तब आपको क्या लगता है? अगर यकीन हो तो ठीक है, अगर नहीं यकीन हो तो भी ठीक है। तो डियर, आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है। लेकिन आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है कि इनकी भी शादी हो गई हो और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी शादी नहीं हुई होगी। तो डियर, आप इनसे बहुत सवाल करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में भी क्यों नहीं सोचते हैं? अगर इन्हें आपको छोड़कर जाना होगा तो ये चले जाएँगे। अगर आप इतने सवाल जवाब करेंगे तो क्या ये आपको सही बता देंगे? इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल नासमझ वाली बातें करते हैं, बचकानी बातें करते हैं और इन्हें बचकानी बातें पसंद नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं, तुम्हारे लिए पॉज़िटिव करते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है फिर भी तुमसे बात करते हैं, तो कुछ तो अटैचमेंट होगी ना, कुछ तो प्यार होगा ना। जब बिना मतलब के हम तुमसे जुड़े हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, तुमसे किसी तरह का फ़ायदा नहीं निकालते अपना, तो डियर, ऐसी बचकानी बातें क्यों करते हो?
तो इस वजह से ये आपसे बात कम कर रहे हैं, इस वजह से ये आपसे गुस्सा भी हैं कि आप इनसे नासमझ वाली बातें करते हैं। इतने टाइम से इन्हें ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पाए क्या? किसी तरह की बातें नहीं की, कोई मतलब भरी बातें नहीं की, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तुम्हें चीट करेंगे, हम किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप नासमझ वाली बातें करते हैं, ये बातें आप बदलें। हो सकता है इन्होंने काफ़ी बार आपको समझाया हो कि ऐसा नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, तुम्हें धोखा देने के इरादे से नहीं आए हैं, तुमसे प्यार है, इस वजह से तुमसे रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, ये आपको कई बार समझा चुके हैं, कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इनसे यही सवाल करते हैं, तो इस वजह से ये आपसे गुस्सा भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं। ये बात सच है कि मेरे पास बहुत सारे रिश्ते हैं जो मुझे बहुत खुशी देते हैं, मुझे हँसाते हैं, मेरे हर दुख-सुख में साथ देते हैं। लेकिन उनसे रिश्ते हैं। तुमसे मैंने रिश्ता अपना पॉज़िटिव वाला बनाया है। तुमसे कुछ अलग कनेक्शन है, जो सोलमेट वाला हो सकता है, पास्ट लाइफ़ वाला हो सकता है। तुमसे कुछ अलग कनेक्शन है। खुशी में तो हर कोई साथ देता है, दुःख में भी साथ देते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मिल कर के ना बहुत अलग वाला सुकून महसूस होता है। तुम्हारे साथ खुशी वाले आँसू बहते हैं। डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम पास इनका बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, तो ये आपकी नासमझ वाली बातों से करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही टॉपिक पे कई बार सवाल जवाब करते हैं, तो आप उसे बंद कर दीजिए, आप मत करिए। अगर इन्हें बदलना होगा तो ये आपके सवालों से भी बदल जाएँगे। अगर नहीं बदलना होगा तो ये सवाल करने से क्या फ़ायदा, इससे और दूरियाँ होंगी ना। तो अभी आप अगर एक ही सवाल कई बार पूछ चुके हैं, तो अब आप पूछना बंद कर दीजिए और ये जानते हैं कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इनके बिना जीना नहीं चाहते हैं। और डियर, ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। ये चाहते हैं कि कभी ऐसी बात ना हो कि इन्हें आपसे दूर होना पड़े। इसलिए ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को समझदारी से चलाया जाए। और डियर, अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं, तो इनकी फैमिली में भी थोड़े इशू हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी भी शादी नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा-सा इंतज़ार आप करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये आपसे शादी क्यों नहीं कर रहे थे। जल्दबाज़ी बिल्कुल मत करिए। अगर इंतज़ार करने को आपको बोल रहे हैं, तो हो सकता है ईश्वर ने भी कुछ सोचा होगा ना। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, जल्दबाज़ी से कुछ नहीं होता है। डियर, आपके रिश्ते में बहुत सारे इशू हैं, इंटरकास्ट इशू हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और इन्हें ऐसा लगता है कि सबको मनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपसे थोड़ी सी समझदारी की उम्मीद करते हैं। इनकी भी करंट एनर्जी है कि आप थोड़ी समझदारी दिखाएं, इस रिश्ते में नासमझ ना दिखाएं, बचकानी बातें ना करें। अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो ये रिश्ता बहुत आसानी से बहुत सुकून भरा चलेगा, वरना आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी और इनको भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप भी इनके बिना नहीं रह सकते, ये भी आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं, छोटी छोटी बातों पे सवाल जवाब करेंगे, तो डियर, इन्हें बहुत टेंशन होती है कि कितने जवाब दूँ, यहाँ पे भी जवाब, फैमिली में भी जवाब, सब जगह जवाब 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 देने हैं। तो डियर, इस वजह से इन्हें गुस्सा भी आता है। तो प्लीज़ डियर, समझदारी से इस रिश्ते को निभाएं। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो आपको बहुत प्यार देते हैं, लेकिन बाद में आपको रोता हुआ छोड़ जाते हैं। तो आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपको इनकी आदत लग जाए, फिर ये आपको छोड़ कर के चले जाएँ। तो डियर, अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि कभी-कभी जब हम ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं ना, तो जो पॉज़िटिव होने वाला होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो प्लीज़ डियर, आप अपने लिए पॉज़िटिव ही सोचिए, पॉज़िटिव ही मैनिफेस्ट करें। आपको जो चाहिए आप उसे सोचिए, ताकि वो चीज़ आपको मिले। सोच का बहुत बड़ा असर होता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे। तो प्लीज़ डियर, ज़्यादा सोचिए ना आप। नेगेटिव ना सोचें, पॉज़िटिव सोचें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको हाल फिलहाल में अपने दिल की बात बोल दें। ये इस प्लानिंग में लगे हैं कि कैसे कहें। ये आपको पसंद करते हैं, ये भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है वो स्टेबल एनर्जी नहीं है।
ये हो सकता है कि अभी अपने दिल की बात आपसे बोल लें, फिर ये ऐसा भी बोलें कि अब ये आपको छोड़ना भी चाहते हैं। कुछ टाइम तक आपके साथ रहें, कुछ टाइम बाद ये आपको छोड़ भी सकते हैं, कि मतलब अभी इनकी एनर्जी इतनी स्टेबल नहीं है कि नहीं, मुझे इससे प्यार है, मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे इसके साथ ही जीना है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपको ऑनलाइन मिले होंगे, आपसे बात होती होगी, इनसे बहुत अच्छी बात होने लगी होगी, तो डियर अभी इनकी स्टेबल एनर्जी नहीं है। अभी इनकी स्टेबल एनर्जी नहीं है। ये हर किसी से बात करते हैं, एक इन्हें बात करने के लिए, टाइम पास के लिए एक पार्टनर चाहिए। हो सकता है कि ये हाल फिलहाल में किसी बैड रिश्ते से निकले हों, तो उसे भूलने के लिए एक रास्ता चाहिए किसी और के साथ चलने के लिए। तो डियर इनकी एनर्जी अभी ऐसी है, ये खुद को ठीक करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को मतलब पॉजिटिव करने के लिए, अपनी यादों को ख़त्म करने के लिए, अपने ज़ख्मों को भरने के लिए आपका सहारा चाहते हैं। तो धीरे-धीरे इन्हें आपसे प्यार हो सकता है, लेकिन अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है कि ये आपको पसंद करते हैं। ये अभी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, इसलिए ये आपसे बोल रहे हैं, लेकिन ये आगे बदल भी सकते हैं, तो पूरी तरह से इन पे यकीन नहीं कर सकते। ये आगे बदल सकते हैं, आपको छोड़ भी सकते हैं, तो डियर सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ना। अगर बढ़ भी जाना तो समझदारी बनाकर ज़रूर रखना। आपके लिए समझदारी बनाकर रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी में आपको आगे रोना नहीं है। तो इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखना। अपना ख़्याल रखना और अपने अपनों का ख़्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करना और पॉज़िटिव रहना। अपना ख़्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर आपको पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो। डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका भी ये बर्थ मंथ हो सकता है और आपका भी हो सकता है। तो डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, अप्रैल, मई, जुलाई, दिसंबर, सितंबर, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 24 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है JQUNQJCOPYAHWF। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर अब हम आपको बता देते हैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आप इनसे बात ना करते हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने फैमिली में ही किसी के लिए देख रहे हो, आप इनसे बात ना करते हो, आपको इन पे गुस्सा भी हो, लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा हो। तो डियर ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं वो आपके बिना कुछ भी नहीं है, वो आपके बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हर बार मैं ही क्यों मनाऊं। हो सकता है कि गलती दोनों की होती हो, लेकिन
आप गुस्सा करते हो, कॉल मैसेज इन्हें करना पड़ता हो, अगर ये ना भी करते हो तो भी डियर। इनकी सोच ऐसी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप भी कोई गलती करते हैं तो मनाना इनको ही पड़ता है और आपको तो इस रिश्ते से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, आप इनके बिना भी खुश रह सकते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। आप इनसे कितना प्यार करते हैं, आप इनके लिए कितना करते हैं, इन्हें वो दिखाई नहीं देता। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कठपुतलियों की तरीक़ा नचाना चाहते हैं। आप इन्हें अपने इशारों पे चलाना चाहते हैं, अगर आप इनसे कुछ कहें तो ये तुरंत उस बात को करें। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। डियर, हो सकता है कि आप इन्हें अपने करियर में कुछ बड़ा करने के लिए भी बोलते हों, कुछ अच्छे बदलाव करने के लिए बोलते हों, इन्हें पॉज़िटिव तरह से कुछ चेंजेस करने के लिए बोलते हों, तो डियर ये उसे समझ लेते हैं कि आप इन्हें अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। आप इन्हें अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। ये आपकी पॉज़िटिव सोच को भी नेगेटिव तरह से ले लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि जो आप करें ये वही कहें। मतलब जो आप कहें इनसे ये उसे ही करें। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है, इनकी ऐसी सोच है कि आप इन्हें अपने इशारों से चलाना चाहते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप स्टेटस, डीपी इनके लिए चेंज करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आप पे नज़र रख रहे हैं नई-नई फेक आईडियों से भी। ज़रूरी नहीं है कि अपनी आईडी से, दूसरे की आईडियों से भी आप पे नज़र रख रहे हैं। तो डियर ये आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ऐसी फीलिंग्स हैं कि हर बार इनकी वजह से ही रिश्ते में सब कुछ ठीक होता है। आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, इनको ही झुकना पड़ता है आपके आगे। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्टेबल लोग हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से आपके लिए जैसे नेगेटिव ख़्याल भी दिल में रखते हैं कि आप इन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं, आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपको इनकी ज़रूरत होती है तब तक आप इनसे अच्छे से बात करते हैं। जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं होती है तब आप इन्हें समझते नहीं हैं, इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर अभी जो भी लड़ाई हुई है, जो भी गलतफ़हमी है, उसे ख़त्म करके ये आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि उस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मैं उसके बात करे बिना नहीं रह सकता। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद आपके सामने रोते हैं, अपने रिश्ते की भीख माँगते हैं, तब आप इनसे कहीं बात करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप पैसों पे मरते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल लोग होंगे तो इसकी वजह से आप इन्हें समझते नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत पैसे वाला कोई इंसान मिल गया, बहुत स्टेबल इंसान मिल गया, तो आप इन्हें छोड़ देंगे। इन्हें ऐसा लगता है। ये आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे बात करते हों, आपसे बोलते हों कि सिर्फ़ एक बार मिल लो। अगर इस रिश्ते को ख़त्म भी करना है, बात नहीं करनी तो एक बार मिल लो। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपके बिना रह नहीं सकते। हाँ, इन्हें आपकी याद बहुत आती है। गुस्से से ही सही लेकिन ये आपके पास लौट आते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनमें एक कमी है, इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। ये अपनी गलती का एहसास नहीं करते कि हाँ, इन्होंने भी गलती की है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी गलती है और मनाना ही नहीं पड़ रहा है। इन्हें ये समझ में नहीं आता कि आप गुस्सा क्यों हैं? इनकी गलती है, इसकी वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे और ये उस बात को आप पे ही छोड़ देते हैं कि आपने गलती की है और आप ही नहीं मना रहे। आप ही इस रिश्ते को ठीक नहीं कर रहे हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। ये आपके पास लौट कर भी आते होंगे, आपको मनाते भी होंगे, आपसे बात भी करते होंगे, लेकिन इन्हें गलती का एहसास नहीं होता। इनके दिल में एक बात हमेशा रहती है कि आप गलत हैं। अगर आप इन्हें गलत साबित कर रहे हैं तो इन्हें ऐसा लगता है ठीक है, हम गलत हैं लेकिन कुछ परसेंट तो आप भी गलत हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि इन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। ये कभी आपको समझना नहीं चाहते। ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डियर ये आपसे बात करते हैं, ये आपके पास वापस लौट आते हैं।
लेकिन ये खुद को बदलना नहीं चाहते। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है ठीक है जैसा भी तुम चाहो वैसे ही करेंगे, और लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा बताते होंगे कि आपने ये गलती की थी, इस वजह से बात नहीं की थी, तो ये बोलेंगे छोड़ो हटाओ रहने दो, अब मुझे मत बताओ। यार कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनके दिल में क्या चलता है। उनके दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उनके दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कुछ ठीक ना हो, इनकी लाइफ में कुछ ठीक ना हो सकता है कि ये करियर से रिलेटेड कहीं बाहर गए हों, अपने करियर के लिए सोच रहे हों कि वहाँ बहुत कुछ अच्छा होगा, तो ये करियर से रिलेटेड बाहर गए हों, बहुत कुछ अच्छा करने गए हों, लेकिन डियर वहाँ पे भी इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और ये फैमिली से भी दूर हो गए हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आए तो बहुत उम्मीदों से थे यहाँ पे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, तो ये बहुत पछता रहे हैं। अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा है, बहुत सैड एनर्जी है, अपने करियर को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं। इनके करियर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इन्होंने जितनी उम्मीदों से सब कुछ किया था, इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी वैसा नहीं मिला। तो डियर ये बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़े भी किए हों, कहीं बाहर जाने के लिए इनकी फैमिली ने जाने से मना किया हो, लेकिन डियर वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं है। तो ये अभी अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि काश कोई चमत्कार हो। तो डियर ये किसी चमत्कार के इंतज़ार में बैठे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर इनका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन ये अभी बहुत सैड एनर्जी में है, अपने करियर को लेके बहुत परेशान है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए डियर ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है कि अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, आपके पार्टनर करियर से रिलेटेड कहीं बाहर गए हों, तो डियर अभी इनकी बहुत सैड एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी ज़िंदगी में कोई आ नहीं गया है, बस ये अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, अभी करियर में बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जिसको इन्हें पूरा भी करना है। इसलिए डियर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे के लिए देख रहे हैं जिससे आप अलग हो गए हैं। हो सकता है कि काफ़ी महीने से ये आपसे बात ना कर रहे हों। हो सकता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ पॉज़िटिव किया हो, बहुत कुछ अच्छा किया हो, और आपने इनसे रो कर भी बोला हो कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुमसे ज़्यादा हम किसी से प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ये आपको छोड़ कर के गए हों, इन्हें ने आपसे बोला हो कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर ये आपको गलत साबित कर रहे हैं, आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं लोगों से, आपके बारे में बुरा-भला बोल रहे हैं कि आप बहुत मतलबी हैं, आप बहुत स्वार्थी हैं, आप बहुत ज़्यादा लालची हैं। ये आपके बारे में बुरा-भला बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी भी हो गई हो, आपके पार्टनर आपको समझते ना हों, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनसे बोलते हो कि मुझे सिर्फ़ तुम्हारा थोड़ा-सा टाइम चाहिए, तुम मिलो कभी या ना मिलो लेकिन बात करते रहो, दोस्ती की तरह ही बात करते रहो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनसे थोड़ा-सा टाइम चाहिए था, लेकिन डियर ये आपके बारे में बहुत बुरा-भला बोल रहे हैं। आपने कभी इनसे कोई मतलब वाला रिश्ता नहीं रखा है, आपने इनकी मदद की है, लेकिन ये आपके लिए बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, आपको गलत साबित कर रहे हैं ताकि लोग इनको सही साबित करें। ये लोगों की वजह से आपको बहुत बुरा-भला बोल रहे हैं, आपने इनकी बहुत मदद की है, हो सकता है हर तरह से इनकी मदद बहुत की हो, लेकिन डियर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अभी थोड़ा-सा इनकी एनर्जी ऐसी है, इनके कर्मों का फल मिल रहा है, आप ये समझ सकते हैं। ये थोड़ा-सा उदास हैं, इनके कर्मों का इनको फल मिल रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ कर के किसी और से शादी की हो, इन्हें बहुत ज़्यादा घमंड हो गया हो अपनी किस्मत पे। इन्हें ऐसा लगा हो कि मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, बहुत स्टेबल हो गए हों, तो इन्हें बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे सामने तो कोई है ही नहीं। तो डियर
कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। तो अभी इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है। किसी वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं, इन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूँ। लेकिन डियर, जब आपकी बात होती है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपके बारे में गलत ही बोलती हैं। लोगों को भी ये आपको गलत साबित करवा रही हैं कि आप गलत हैं, और आप हैं कि आप इनके लिए सोच रहे हैं। तो डियर, आप आज भी इनके लिए सोचते हैं कि ये कैसे होंगे। हो सकता है कि आपने मजबूरी में किसी और से शादी कर ली हो। तो डियर, इनको आप सोच रहे हैं कि ये आज भी आपसे प्यार करते होंगे। हो सकता है कि गुस्से में ये छोड़ कर के आपको गए होंगे। हो सकता है कि आज इन्हें एहसास हो गया होगा। लेकिन डियर, ये ऐसे इंसान हैं, इन्हें कभी एहसास नहीं होता। इन्हें कभी एहसास नहीं होता, ज़िंदगी में कितना भी बुरा हो जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएँ, लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास कभी होता नहीं है। तो आप गलत इंसान से उम्मीद कर बैठे हैं। ये आपको चीट कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के लिए देख रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, आपके साथ पहले ये रिश्ते में रहे हों, फिर आपसे बात करनी बंद कर दी हो, तो जिसके साथ ये रिश्ते में है वो इन्हें धोखा दे रहा है। तो लेकिन फिर भी ये आपको गलत कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये आपको गलत बोल रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहते। आप गलत इंसान की उम्मीद कर रहे हैं, आप इनसे उम्मीद करना बंद कर दीजिए। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, खुद की ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए। ये आपके लिए कभी सच्चे नहीं होंगे। अगर आप इनसे कॉल मैसेज में बात करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपसे बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। हाँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ये ऐसा नहीं दिखाएँगे कि हाँ, मैं अब पछता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये आपको ऐसा दिखाएँगे कि हाँ, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत खुश हैं। तो डियर, सिर्फ़ इनकी दिखावे वाली बातें हैं, ये खुश नहीं हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है? और इनके बारे में सोचना आप बंद करके अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए और अपने करियर के बारे में सोचिए। इनके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपके बच्चे भी हैं, आपको उम्मीद है कि ये कभी लौट कर के आएँगे, ये कभी आपको समझेंगे, तो आप गलत इंसान से उम्मीद कर रहे हैं। ये कभी नहीं समझेंगे। ये ऐसे इंसान हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी में कितना भी गलत हो, कितना भी वो हो जाए, लेकिन उन्हें कभी समझ भी नहीं आता। उन्हें कभी किसी के प्यार का, किसी के केयर का एहसास नहीं होता। तो ये उन्हीं में से हैं। आपने इनके लिए कितना किया है, आपने इनके लिए क्या किया है, इनको एहसास नहीं है। तो डियर, आप गलत इंसान से उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। तो डियर, आप इनसे उम्मीद ना करें। आप अपने करियर पे ध्यान दें। अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि इनका काम है, ये पूरी ज़िंदगी कहते रहते हैं, और इन्हें कहने दीजिए, ठीक है? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।